हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और हमारे पास वक्त नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत लगन से और बहुत मन से हमें तैयारी करनी है। तैयारी करना केवल हम तरह तरह की किताबें पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर हमें लक्ष्य भेदना है तो दिशा बहुत ज़रूरी है। अगर हम दिशा से भटक जाएंगे, हम कितना भी प्रयास करते रहें तो हमारा निशाना नहीं लगेगा, हमारी जितनी भी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी। कहने का मतलब सीधा है कि हमें अब इतना समय नहीं है कि हम तरह तरह के अलग अलग बहुत सारी जगह से अलग अलग यूट्यूब जो चैनल्स आपके चल रहे हैं उनसे हम जगह जगह से निकाल के वीडियो देखें, इतना समय नहीं है। बिल्कुल सट ऐसे ही जगह आप अपना अध्ययन करें जहां आपको सटीक और सही बिल्कुल पढ़ाया जा रहा हो, आपको बिल्कुल सही और सटीक बताया जा रहा हो। ऐसी जगह आप अध्ययन करें। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दिन में 10 चैनल खोलें और 10 पे अलग अलग तरह से वीडियो को देखें या अलग अलग लेक्चर लें, इतना समय आपके पास नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं जो कि सीटेट मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक नंबर आपका बिल्कुल कह सकते हैं 100% आपका पक्का हो जाएगा। और एक बात, जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, उन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं दावा करता हूं जितने क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए जाएंगे उस टाइप से ज़्यादा कोई न्यू टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर से। पैटर्न जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक आता और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एक चैप्टर को कई कई लेक्चर में नहीं कंप्लीट करा रहा हूँ ना, 2 घंटे 5 घंटे इस तरह से नहीं, क्योंकि उस इतना सिलेबस आपका नहीं है मैथ में, इतने कंटेंट आपके नहीं है, इतना कह सकते हैं कि बड़ा पोर्शन नहीं है आपके में। बेसिक पूछा जाता है, सीटेट में जो मैथ्स आता है वो बेसिक लेवल का आता है, इसलिए आपको हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अन्य लोग आप देख रहे हैं कि उस पर बहुत भर भर के कह सकते हैं अपनी भाषा में, भर भर के कंटेंट देते हैं, 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर में आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे लोग आपका क्या करते हैं, ऐसे में आपका नुकसान होता है। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 5 घंटे में एक लेक्चर एक टॉपिक को कवर करें, एक चैप्टर को कवर करें, क्योंकि लिमिटेड आपसे हर चैप्टर से लिमिटेड टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही लिमिटेड हमें पढ़ना है, बिल्कुल सटीक। ठीक है नहीं? मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा आशा ये है कि आप अभी अब आपका वक्त है समय बचाने का, आप समय बचाएं, अध्ययन करें और अपना जो आपका टारगेट है सीटेट को क्वालिफाइड करने का, उसे अच्छे से अच्छे अंक लाने के साथ साथ आप उसे क्वालिफाइड करें। यही मेरी आपसे मतलब यही मेरी कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा भी यही है कि आपके बेहतर से बेहतर अंक आए। और है ना, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि लिमिट में रह के और सटीक जगह अध्ययन करें। चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं क्वेश्चन की पैटर्न के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं है जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, आप देखते हैं कि ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उनमें आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, है नहीं? चलिए बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या होगी? देखिए, 750 ml जूस भरा जाता है कितनी बोतलों में? 6 में। अब 6 बोतलों में भरा जाता है, 450 लीटर के जूस के लिए कार्टून की संख्या कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? बात करने वाले हैं हम। अब कह रहा है एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को ये कार्टून पैक किया गया है,
तो एक कार्टून में कितना गया, एक कार्टून को पैक करने में कितना क्या लगा है ये देख लेंगे। तो एक कार्टून को पैक करने में 6 बोतलें लगी और एक बोतल में कितना है, तो टोटल निकाल लेंगे। एक कार्टून में कितना आता है ये निकालेंगे। तो एक में कितना 750 ml है, तो यहां से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा आपका ml। ये एक कार्टून बराबर। अब हमारे पास कितना जूस है, 450 लीटर जूस है, तो आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या हो जाएगी, कार्टूनों की संख्या। तो कार्टूनों की जो संख्या निकालेंगे, देखिए कितना लीटर है, 45, 450 लीटर, तो 450 तो ये हो गया लीटर है, तो इसका मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो एक कार्टून हमने निकाला वो ml में निकाला है, और एक कार्टून की जो मात्रा है उससे भाग कर देंगे हम, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 45 एकम 45, 10 धाम 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 10 धाम 100। तो जो जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या होगी कितना होगी, 100 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या समझ आया आपको, क्या आपको समझ आया, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक बोतल का आयतन 8 लीटर और 400 ml है। यदि बोतल में 6 लीटर और 800 ml दूध भरा जाए तो बोतल में दूध की और कितनी मात्रा भरी जा सकती है। एक बोतल का आयतन इतना है और यदि उसमें इतना भरा भरा इतना भरा गया है, ठीक है नहीं, तो बोतल में और कितनी मात्रा भरी जाती है। देखिए हमारे पास कितना है, एक जो बोतल है उसका आयतन कितना है, 8 8 लीटर 400 ml, मतलब 400 मिलीलीटर। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम, बताइए लिख सकते हैं। अब बोतल में जो भरा गया वो कितना है, 6.800 लीटर भरा गया। तो हम इसे क्या कर देंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से देखिए जीरो जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 14, 14 में से आपका जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, 7 में से जाएगा 1, कितना आएगा लीटर। तो ये कितना आ गया, 1.600 का मतलब 1.6 लीटर, 1.6 लीटर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन था कि 8 लीटर 400 ग्राम, वो 8 लीटर 400 ml में से हमें क्या करना है, 6 लीटर 800 ml क्या कर देना, माइनस कर देना, बस हमें आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सीधे सीधे इसका क्वेश्चन का जवाब था। तो आप समझ रहे हैं कि पैटर्न से कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम इन पे थोड़ा सा भी मेहनत कर लें, बहुत थोड़ी मेहनत कर लें, तो इस चैप्टर से जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं से भी बचने वाला आपका नहीं है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 9/2 मीटर रस्सी की कीमत 729/4 रुपए है, प्रति मीटर लागत ज्ञात करना है। तो देखिए 9/2 मीटर की जो कीमत है कितनी दे रखी है, 729/4 रुपए, यही तो दे रखी है। बताइए अब हमें प्रति मीटर की निकालना है, तो इसका मतलब 1 मीटर की कीमत क्या निकालना है, तो 729/4। इधर जो संख्या होगी जब दूसरी पार ले जाएंगे तो पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है नहीं। अब 9 से काट देंगे, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा आपका, कीमत आ जाएगी 81/2 रुपए। तो जो प्रति मीटर की जो लागत है आपकी, प्रति मीटर की जो लागत है आपकी, वो कितनी आ जाएगी, 81/2 रुपए, 81/2 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन है इस तरह से हमारा। तो यहां से ऑप्शन जो है वो इस तरह से बनाया गया, देखिए 2 चौक 8 0 1/2, ये वाला 40 सही 1/2 रुपए, 40 सही 1/2 रुपए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 7 गुने में 15 को जोड़ा जाता है तो वह 64 बन जाती है, कथन का समीकरण क्या होगा। देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हमें करना होता है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है नहीं। किसी संख्या के 7 गुने का, मान लो माना संख्या हमारी 7 है, सॉरी माना संख्या हमारी x है, किसी संख्या के 7 गुने में, मतलब 7 गुने में 15 जोड़ दिया जाए +15, तो संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 64 हो जाती है। अब ऑप्शन में ए जोड़ा गया तो हम ए लिख सकते हैं, ए लिखेंगे तो किस तरह से, इस तरह से आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक्स जोड़ रहे हैं या ए। तो देख लिए 7a + 15 = 64, जौन सा बन रहा है वही ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ रॉन्ग आंसर, ठीक है। या नेक्स्ट, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में सीटेट में जो पैटर्न, जो आपका चैप्टर है एक, उससे जो क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर हम इस इतने ही क्वेश्चन को समझ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें बार बार, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी कीमत पे, है ना। एक खांसी के सिरप की बोतल में 450 मिलीलीटर सिरप रखने की क्षमता है, ऐसी 25 बोतलों में कितना खांसी का सिरप भरा जा सकता है, हमें ये बताना है। तो देखिए, एक बोतल में कितना आता है, 450 ml, यही तो आता है। हमसे कितना पूछा गया, 25 बोतलों में, तो क्या हो जाएगा, 450 ml गुणा 25, ये आ जाएगा। तो 0, 25 पंजे 125, 12 हाथ से आ जाएगा, 25 चौके 100, 12 112, ये किस में आ जाएगा, ml में। अगर हमें लीटर में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हम यहाँ से क्या करें, 1000 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11.250, क्या आ जाएगा, लीटर। तो 11.250 का मतलब 11 लीटर, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 11 लीटर 250 मिलीलीटर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देख ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, तो फर्स्ट सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 250 है, माली संख्या हमारी ए और बी है, तो ए + बी बराबर कितना, 250। छोटी संख्या बड़ी संख्या की 1/4 है, मान लेंगे, माना छोटी ए और बड़ी बी। छोटी संख्या जो है तो ए बराबर बड़ी संख्या की 1/4 है, मतलब बी का कितना, 1/4, तो बी ये हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का दोगुना ज्ञात करना है, तो पहले बड़ी संख्या निकाल लें। तो इसका मतलब ए का मान यहाँ रख लें, ए का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, b/4, b/4 + b बराबर 250, ये हो गया आपका। 4 से तिरछी गुणा का एलसीएम 4 है, कितना हो जाएगा, 5b बराबर 4 और 205, 5 एकम 5 और 5m 25, 50 आ जाएगा। तो बी का मान है अब 5 चौक 20, 200 आ गया, 200 आ गया बी का मान। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या हमारी बी तो है, बड़ी संख्या का दोगुना पूछा है, बड़ी संख्या का दोगुना, मतलब 2b, दो दूनी 400। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर इज द राइट आंसर। क्लियर।
तो इस तरह से आप ये तो समझ गए कि हमारा जो पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा वो टफ नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, आसान होगा। हमें बस बेसिक समझना है। अगर आपने बेस समझ लिया तो आपको सीटेट में कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। नहीं, नेक्स्ट। एक जन्मदिन की पार्टी में, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक जन्मदिन की पार्टी में 50 व्यक्तियों के बीच 25 लीटर कोल्ड ड्रिंक वितरित हो जाती है। 50 व्यक्ति थे हमारे, तो 25 लीटर कोल्ड ड्रिंक क्या होगी, खर्च हो गई हमारी, बट गई, है ना। तो पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कोल्ड ड्रिंक मिलती है। जब 50 व्यक्ति थे, 25 लीटर थी, तो यहां से अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा तो निकल आएगा, है नहीं क्या। आधा, भाई दोनों में देख रहे हैं 25 दूनी 50, तो आधा आधा लीटर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहां से निकालें तो एक व्यक्ति, तो इस तरह से निकाल लेंगे, व्यक्ति बराबर कितना आ जाएगा आपका, 25/50 हो जाएगा लीटर। 25 एकम 25 दूनी 50, 1/2 लीटर हो गया। मतलब कितना हो गया, आधा लीटर, 0.5 लीटर। आधा लीटर को क्या लिख सकते हैं, 500 ml भी लिख सकते हैं, मिली लीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकेंड थर्ड फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे आपके। क्या आया समझ। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आप ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, पप्पू ने 7 कलम प्रत्येक 8 की दर से, 5 किताबें प्रत्येक 74 रुपए की दर से, 7 मानचित्र प्रत्येक 5 रुपए की दर से, 8 नोटबुक प्रत्येक 7 रुपए की दर से खरीदी। पप्पू को कितने धन का भुगतान करना पड़ा। तो देखिए, 7 कलम का मूल्य, भाई 7 कलम थे 8 रुपए की दर से, 7 × 8 = 56। अगला, 5 किताबें, किताबों का मूल्य 5 गुणा कितना था, एक किताब का मूल्य कितना, 74 रुपए। 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। अगला, 7 मानचित्र प्रत्येक 5 की दर से, 7 मानचित्र तो 7 गुणा कितनी दर से, 5 से, 7 × 5 = 35। अगला, 8 नोटबुक, 8 गुणा 7 रुपए की दर से, 7 × 8 = 56। तो पप्पू को कितना धन व्यय करना पड़ा, ये पूछा गया। तो कुल धन कितना होगा, कुल भुगतान। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए, 6 6 12, 12 5 17, हासिल 1, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 16 5 21 का 1, हासिल 2, 3 और 2 5, कितना हो गया, 517 रुपए। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो हमें कुछ नहीं करना था, बहुत साधारण क्वेश्चन था। हमें सभी की गुणा करनी थी और उनको जोड़ देना, बस आ गया आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, 120 रुपए को A, B, C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से से 20 रुपए अधिक और C के हिस्से से 20 रुपए कम है। तो B का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, ए बी सी को इस तरह से, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 20 कम है। ए का हिस्सा है जो 20, मान लो बी का हिस्सा और सी के हिस्से से
ए का हिस्सा बी के हिस्से से 20 अधिक है और सी के हिस्से से 20 कम है। इसका मतलब ए का हिस्सा निकालें। देखिए माना ए का हिस्सा अगर लिख लें एक्स है, तब देखिए ए का हिस्सा एक्स मान लिया, बी के हिस्से से 20 रुपए अधिक है। ए का हिस्सा है वो बी से कितना अधिक है? बी बी के हिस्से से 20 रुपए अधिक है ए का हिस्सा, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो हिस्सा होगा जब ए का हिस्सा अधिक है तो बी का हिस्सा जो होगा वो 20 रुपए कम होगा, और सी के हिस्से से 20 रुपए कम है। और ए का हिस्सा जो है बी से तो 20 रुपए अधिक है, ठीक, बी से 20 रुपए अधिक है, और सी के हिस्से से 20 रुपए कम है। सी के हिस्से से 20 रुपए कम, तो सी का हिस्सा जो होगा वो एक्स प्लस 20 होगा। बताओ, तो बी का हिस्सा पूछा गया, तो अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हिस्सा कितना? 120 रुपए। सबको जोड़ लेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 20 बराबर 120। 20 से 20 कट कितना आ जाएगा? 3x। 120 तीन चौक 12 40, तो x बराबर कितना आ गया? 40 रुपए। x बराबर कितना आ गया? 40 रुपए। अब पूछा किसका हिस्सा गया? बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 40 - 20 ये है, देखिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपए। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। अब देखिए सभी के हिस्से निकाल लेते हैं, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी का हिस्सा कितना आ गया? बी का आ गया 20 रुपए, ठीक, और ए का हिस्सा कितना आ गया? ए का हिस्सा हो गया आपका 40 रुपए। तो सी का निकाल लेंगे, सी का कितना है? सी का जो है एक्स प्लस 20 है, एक्स प्लस 20 मतलब ये हो गया आपका 40 + 20 बराबर 60 हो गया। अब देखो बी का बी के हिस्से से ये 20 अधिक हो गया और इसके हिस्से से 20 कम हो गया, देखिए ये कह रहा था क्वेश्चन, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। और इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो सीधा सीधा कर सकते थे इस तरह से, एक लाइन में। बताएं कैसे? ये देखिए, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 20 अधिक है, जो अधिक है उसे माइनस कर देते, चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 20, अब देखिए यहाँ पर एक जगह, यहाँ जो क्वेश्चन है एक जगह 20 अधिक है और एक जगह 20 कम है, तो सीधे सीधे 20 से 20 कैंसिल कर देते, एक्स 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 3x से 3 टर्म से 3 से भाग कर देते, वही आपका हिस्सा आ जाता था, फिर उसे चेंज कर लेते, है ना, ऐसे भी हो जाता सीधा सीधा। विकास के पास 950 लीटर की क्षमता वाला पानी का टैंक है, वह सोमवार को इसे पूरी तरह भर देता है। यदि वह प्रतिदिन लगभग 190 लीटर पानी का उपयोग करता है तो टैंक का पानी कितने दिनों तक चल सकता है? विकास के पास जो पानी का टैंक है उसमें कितना टैंक की पानी की टैंक की क्षमता जो है वो कितनी है? 950 लीटर। किसके पास? विकास के पास। वह सोमवार को इसे पूरी तरह से भर देता है, ठीक है। वह प्रतिदिन लगभग 190 लीटर पानी का उपयोग करता है, टैंक कितने दिनों में, कितने दिन तक चलेगा? तो टैंक चलेगा आपका 950, देखिए टोटल है, एक दिन में कितना? 190 है, तो 0 से 0 19 पंजे
तो कितने दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। सीधा सीधा है सिंपल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बात समझ क्लियर है? नेक्स्ट, एक टॉफी के डिब्बे का कुल वजन 35 किलोग्राम है। एक डिब्बे का वजन कुल कितना है? 35 किलोग्राम। टॉफियों को डिब्बे के अंदर पैक करना है। यदि प्रत्येक टॉफी का वजन 70 ग्राम है तो डिब्बे के अंदर कितनी टॉफियां भरी जा सकती हैं? देखिए, तो टॉफियों की संख्या निकालना है हमें सीधा सीधा। तो एक डिब्बे में पूछा गया तो डिब्बे के अंदर का कुल वजन पूछ लेंगे। बटे कितना आ जाएगा? एक टॉफी का वजन, एक टॉफी का वजन ये हो जाएगा आपका। तो कुल वजन कितना आपका? 35 किलोग्राम। और है कितना? 70 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे 35, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हो जाएंगे? 1000। और यहाँ कितना? 70। 35 एकम, 35 दूनी 70, दो पंजे 10, 500 ग्राम, सॉरी 500 टाफियां। तो उस डब्बे में कितनी टाफियां आएंगी? 500। ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट 525 नहीं होगा, सेकंड 550 नहीं होगा, थर्ड 500। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ 575 नहीं होगा। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा फिर। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। क्या है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। देखिए मान लो, माना, ये बहुत ही आसान सवाल है। एक्स है, तो ये कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई, ये जोड़ी गई, प्लस फिर वही संख्या 50 से घटाई गई, तो 50 से फिर वही संख्या घटाई गई। तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? देखो ये संख्या पहली होगी, बात की ये दोनों को जोड़ दिया तो एक्स से एक्स कट गया, 50 प्लस कितना हो गया? 100 हो गया। तो ऑप्शन ए 50 गलत, बी 0 गलत, ऑप्शन सी सी 100 सही, और ऑप्शन डी गलत। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो होगा आपका सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका सही उत्तर होगा। तो आपने इतने सारे सवालों को किया, क्या आपको ऐसा लगा कि कोई बहुत टफ ऐसा कोई प्रश्न हो जो आपसे सॉल्व ना हुआ हो, जिसे आप हल नहीं कर सकते? तो आप अगर इतने प्रकार से, जितने प्रकार के, जितने टाइप्स के सवाल मैंने कराए हैं, अगर इतने तरह के प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानिए पैटर्न से आया हुआ सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, 8,076 का नगद भुगतान किया, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने की के पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? देखिए उसने खरीदा कितना? 49,000। तो शेष धन कितना बचा? भाई कुल रेट इतना था, तो शेष धन उसे कितना बचा जो किस्तों पर दिया? शेष धन 49,553, ये तो उसने खरीदा था। 8,076 रुपये उसने क्या किया? कैश दे दिया, नगद दे दिया। तो उसके बचा कितना? तो यहां से निकाल लेंगे। 13 में से 7 आ जाएगा आपका, 14, 14 में से 7 जाएगा, 7 आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका? 41,477 आ गया आपका। कितना आ गया? 41,477 ये रुपए आ गए। तो 41,477 रुपये उसके शेष रह गए। जब ये शेष रहेगा तो किस्त की कीमत पूछी, प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त तो कितनी होगी? देख लेते हैं।
तो जो टोटल रुपए बचे हमारे उसके 41,477 रुपए जो बचे हैं, उसे हम कितने से 37 भागों में बांटा गया है, 37 किस्तों में वो देगा। भाई यही तो उसने बोला है, कितनी बराबर किस्तों में देगा, 37 बराबर किस्तों में देगा। तो इसका मतलब हम उसे 37 से भाग कर दें। इसको अगर हम 37 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। देखिए 37 से काट दीजिएगा, 37 से कम 37, ये हो गया आपका। देखिए यहां से अगर जो डिजिटल सम का रूल है वो अप्लाई कर दें तो आसान हो जाएगा। नीचे 7 3 10 हो रहा है, हो जाएगा। ऊपर देख लीजिएगा, 4 1 5 4 9 और 7 7 14 1 5, मतलब 5 आएगा। तो इसमें जिसका 5 आ जाएगा वही। और देखिए 2 1 3 1 4 5 नहीं होगा, 9 3 3 6 1 7 नहीं होगा, 2 1 3 1 4 नहीं होगा, 1 1 2 2 4 1 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए डिजिटल सम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। रूल ये होता है आपका, इसमें अंकों को 9 जोड़ते हैं, अगर 9 हो जाता है उसे काट दे छोड़ देते हैं। जैसे हमने ऊपर जोड़ा 9 4, हमारा यही तो था। चलो ऐसे लिखिए, ये था हमारा 41,400 और 10 का 1 होता है, 10 का 1 तो 7 3 10 हो गया, इसका मतलब अपॉन में 1 आ जाएगा। आगे बात समझ। देखिए 4 1 5 4 9 हो गया, 9 का मतलब 7 7 कितना हो गया 14, और 14 को अंकों को जोड़ा जाता है, 4 कितना हो गया 5, तो ऊपर 5 आ गया, मतलब 1 से 5 गया तो 5। तो इस तरह से हम अंकों को जोड़े, अगर जिनका अंकों का जो सम है वो अगर 5 आएगा तो वही हो जाएगा। देखिए तो भाई आप सब देखिए, 2 1 3 1 4 हो रहा है, नहीं होगा। 9 से मतलब नहीं, 3 3 6 1 7 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। इसका 2 2 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए 1 2 2 3 1 4 1 5, इसका 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब वैसे सीधे सीधे आप भाग भी कर सकते हैं, है ना, ये समझ लीजिएगा आप। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही माप की 23 बोतलों में, 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। एक ही साइज की है, मतलब 23 बोतलों में, 23 बोतलों में भरा गया कुल दूध कितना है। 51 लीटर, 750 मिलीलीटर, ये था। अब पूछा गया 16 में कितना भरा जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले तो हम 23 का निकाल लें, 16 बोतलों का निकालेंगे, में भरा गया कुल दूध। देखिए 51 तो कितना हो जाएगा आपका, 51 750 हो जाएगा। अब कितना, कितनी बोतलें थी 23, अब 16 में भरना तो 16/23 आ जाएगा, 16/23। अब यहां से हम काट लेंगे, 23 दूनी 46, तो कितना बचेगा 5, फिर 23 दूनी 46, 23 दूनी आपका कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे 57 में से 46 चला जाएगा आपका, तो 11 बचेगा। फिर कितना आ जाएगा 5, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चला जाएगा, है नहीं, ये 0 आ जाएगा आपका, गुणा 16। अब 16 की गुणा करेंगे, 0, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, 40, 4 16 दूनी 32, 4 40।
तो ये कितना, 1000 से भाग करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 40 लीटर आ जाएगा। लेकिन 40 लीटर हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है भाई, 40 लीटर हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कहीं गलत तो नहीं कट गया, ये देख लेंगे पहले। 23 दूनी 46, 5 57 हो गया, 23 दूनी 46, फिर 11 बचा, 5 0। ये तो इसमें ही नहीं है भाई। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। देख लेते हैं। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 4 36, ये गलत, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत होगी भाई। यहाँ जो आएगा ये गलत होगी कैलकुलेशन आपकी। ये होगा आपका, इसकी गुणा जो आएगी वो 36 आ जाएगी, 36,000, ये आ जाएगी लीटर। वो ये आएगा ml, मिलीलीटर। भाग करेंगे 1000 से तो 36 लीटर ये आएगा। बोला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है।